तो निर्माण बनने के गुण से विश्व निर्माता हम बन जाते हैं। कैसे निर्माण बने, बाबा से सुनते हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं, आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो? जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। बच्चे तो हैं, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता है। विश्व के निर्माता हो, मात आज बाबा ने ये कहा ना, तो विश्व का निर्माण, ज्ञान का कलश, स्वर्ग का गेट माताओं द्वारा खुलता है। तो बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो, नए विश्व का निर्माण करना, यही कर्तव्य है ना? उसी कर्तव्य में लगे हुए हो या अभी लगना है, तो विश्व निर्माता नहीं हुए। सदैव स्मृति में रहो कि हम मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति रहने से विशेष कौन सा गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का। समझा? और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव स्मृति स्वरूप में स्थित रह करके हर संकल्प व कर्म करो। फिर ये छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है। यह बातें ऐसे अनुभव होगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेले के पन के कारण कुछ भी बोल देवे व कुछ भी ऐसे कर्तव्य भी करे, तो बुजुर्ग लोग समझते कि ये निर्दोष है, अनजान छोटा बच्चा है, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे, तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन में अनजानापन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष है, अनजान है, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। इसे ही माया अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा का पेपर बनकर आती है, तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है। तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? तरस, रहम आता है ना? तो इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो, तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कभी ढीली हो सकती है? हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए यह समझने की कला आनी चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो यह भी एक कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कलाएं ही है, वह कब रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड कभी ढीली नहीं हो सकती, हर सेकंड में तीव्रता होगी। बाबा मिलन में भी कल बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी बनने का वरदान दिया। और अभी रुकने का समय भी क्या है? रुक कर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का भी समय है, कि हम किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब समय नहीं है। अब जो प्रॉब्लम है उसका निवारण हम कर भी नहीं सकते हैं, बस टाइम वेस्ट करेंगे। तो अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए, अभी तो वानप्रस्था में जाने का समीप आ गया है। तो अपने आप को आत्मा की दृष्टि से देखें कि हम कितने बुजुर्ग हैं। हम शुरू से पार्ट बजा रहे हैं, और ये लोग अभी अभी आए या कुछ जन्म पहले आए, तो ये लोग बच्चे हैं और हम लोग बुजुर्ग हैं। तो अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए, अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय नजदीक आ रहा है। अपना घर सामने दिखाई नहीं देता, अब घर जाना है, सबको जाना है। तो उनको भी जाना है, तो बेचारे तो जानते भी नहीं कि अब घर जाना है। तो उनको छोटा बच्चा देखे कि छोटी बच्ची आत्मा है, आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है, तो पहले यह समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है, और करते करते अनुभवी बन गए हो। कितनी बार के अनुभवी हो याद है? अनेक बार किया है यही समस्या, कितनी बार आई है, इस जन्म में भी और अनेक जन्म में भी, क्योंकि ये जन्म तो रिपीट होता रहता है। तो ये याद आता है, कल पहले पास किया, क्रॉस किया होगा, क्रॉस किया था व किया होगा, ये नहीं समझते ना। अगर अनेक बार यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते? ये हिसाब लगाना नहीं आता, तो हम जरूर
विजयी बने ना, तभी तो आज भी विजयी बनने के रास्ते में है। पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए, लेकिन शक्तियां नंबरवार हो गई। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना ना पड़े। अगर कल पहले की बात अभी बुद्धि में खींच कर लाते रहते हो तो क्या कहेंगे? जरूर कोई माया की खिंचावट अभी है, इसलिए बुद्धि में कल पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है। इसलिए विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं, लेकिन हम उस माया में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। इसीलिए उस विघ्न को पार करना मुश्किल लगता है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहें, आत्मिक स्वरूप में रहें, परमात्मा को याद करते रहें, तो इतनी शक्ति मिलती है कि कोई भी विघ्न विघ्न नहीं लगेगा। जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इतना स्पष्ट हो कि 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया हो तो वह याद रहता है कि वह भूल जाता है। ऐसे ही 5,000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। जैसे पावरफुल कैमरा होती है ना, तो 1 सेकेंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेती है। कितना भी दूर का दृश्य हो वह भी सम्मुख स्पष्ट आता है। तो क्या पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो? कैमरा है कि दूसरा का लोन पर लेकर यूज करते हो। पावरफुल है, कल पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं। तो हम क्या होता है कि हम सिचुएशन के कैमरे से देखते हैं या कभी किसी व्यक्ति के कैमरे से देखते हैं, तो हमको अपना चित्र नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम उसमें उलझ गए। वो जो देख रहा है, दूसरा कोई देख रहा है, जो दूसरा कोई समझ रहा है वही हमको समझ में आता है, लेकिन हमको अपने दिव्य दृष्टि के कैमरे से देखना है कि हम क्या थे, हम क्या हैं, हम क्या बन रहे हैं। ये जो मन है, ये एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक से चित्र को खींच सकती है, कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेती है। यह तो वह भी कैमरा है, वह भी कैमरा है। और यहाँ की छोटी भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वो लोग, साइंटिस्ट लोग चंद्रमा से यहाँ, यहाँ से वहां का खींच सकते हैं, तो अब साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का और आकारी दुनिया का, वह सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो? तो सुदर्शन चक्र में हम चित्र ही तो खींचते हैं ना। तो अपना जितना चित्र खींचेंगे, अपना स्वरूप के पास आते जाएंगे कि हम क्या हैं। कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य है, जैसा है वैसा दिखाई दे कि ये आत्मा, मैं आत्मा। ना, अपनी आत्मिक दृष्टि को पावरफुल जब हम बनाएंगे तो हमको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा। हम माया में फंसेंगे नहीं, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे। जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहते हैं पावरफुल। स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम समझ में आएगा कि ये मेरे पिछले जन्म में ये था, ये था, ये था, और इसके बाद ये होगा। ये अपना दूसरे जन्म में मेरे साथ नहीं आने वाला स्वर्ग लोग, ये अपना फिर झाड़ में टंग जाने वाला है। वहां से फिर वही रोल निभाने के लिए फिर अगले 5,000 वर्ष में आएगा। तो इसका पार्ट अलग, मेरा पार्ट अलग। तो भिन्न भिन्न रूप के स्पष्ट दिखाई दे कि जो हो रहा है वो मेरे ही कर्म का फल है, जो हमको चुप करना है। और उसमें मददगार सिर्फ एक बाबा है। जितना योग करेंगे ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप पहले खुद का विकर्म विनाश करें, फिर तो उनका भी विकर्म विनाश करें। जब उनका विकर्म ही नहीं विनाश करेंगे, अपना विकर्म ही नहीं विनाश करेंगे, तो हम किसी परिस्थिति में उलझ के ही रह जाएंगे, माया में उलझ के ही रह जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसा दृश्य है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में नहीं दिखाई दे। जो है जैसा वैसे स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मेरा बच्चा ये ऐसे कर रहा है, हम इसको ठीक करें, इसको खींचें, यहाँ लाएं, बिठाएं। नहीं, वो क्या कर रहा है, वो अपना रोल कर रहा है। और फलाना ढिकाना जो भी उससे रिलेटेड चीज है, उसको हम समझे कि ये आत्मा है, ये आत्मा का अलग पार्ट है। हम कितना भी चाहे तो इस पार्ट को अलग नहीं कर सकते। जैसे छोटे बच्चे को ना, कितना भी अब चाहे तो मिठाई से रोक नहीं सकते, ऐसे ही जिसका भी, जिससे भी कार्मिक अकाउंट छूटा हुआ है, उसको हम
इस शक्ति से तो रोक नहीं सकते जो शक्ति अभी हमारे पास है ही नहीं। न कलयुगी शक्ति, विकारी विकार से जब हम भरे हो, जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, जब तक हमारी कोई बात नहीं मानेगा। और पवित्र बनने के लिए कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करना। और योग जो है मिनिमम 4 घंटा का होना चाहिए, बैठक वाला, जिसमें बाकी 4 घंटा का चलता फिरता योग। उसमें भी अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जो जैसा कैमरा में जैसा सिचुएशन है वैसा ठीक ठीक दिखाई दे। होता क्या है, बाबा कह रहे हैं इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बताओ कोई भी समस्या समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा? तो आप तो स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कैसे खींचे। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेकानेक चित्र खींचते रहते हैं, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरा द्वारा खींचे, क्या क्या माइंड में भरा। कैमरा द्वारा खींचना यानी कोई कोई दृश्य को अपने में समा लिया, और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे, वह कुछ नीचे ऊपर भी हो गया। कभी कभी कैमरा ठीक न होने के कारण सफेद चीज भी काली हो जाती है। कैमरा ठीक नहीं है हमारा, विशेषता देखता नहीं है, तो बुराई देखेगा और बुराई को ही के चित्र ही माइंड में ले आएगा। लेकिन अगर कैमरा साफ है तो वो साफ दिखेगा, यानी विशेषता वाला का चश्मा कैमरा है तो विशेषता का ही फोटो खींचेगा। कभी कभी कैमरा ठीक ना होने रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर न होने के कारण बात समस्या बन जाती है। तो हम क्या होते हैं, हम नहीं देख पाते कि अरे ये तो माया के वश में है आत्मा, और फिर हम उसको ऊपर नीचे कुछ बोल देते हैं या उससे नाराज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो राज युक्त है वो नाराज नहीं हो सकता, जो जानता है इस ड्रामा के राज को वो कभी किसी से नाराज नहीं हो सकता। तो जो नहीं जानता वो तो नाराज होगा ही होगा। तो ये जाने कि वो तो ड्रामा के राज को जानता ही नहीं, इसलिए वो नाराज हो रहा है। तो उसको माफ करते जाए, छोड़ते जाए। तो इसीलिए उसकी रूपरेखा बदल जाती है, उसका रंग रूप बदल जाता है। अगर कैमरा ठीक क्लियर नहीं है, समस्या बन जाती है। यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है। इसलिए सदैव अपने कैमरा को क्लियर और पावरफुल बनाओ, मन को क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग तपस्या भी आ जाती है। ये नहीं समझे कि ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी सास है, ये मेरी ननद है, ये मेरी, ये नहीं समझे। अब ये समझने का टाइम नहीं है। यही समझने से हम सब समस्या में घिर जाते हैं। हम सबको अपने आप को याद दिलाना है, मैं सेवाधारी हूँ, बस सेवा के लिए यहाँ पे भगवान ने भेजा है। मैं परम धाम निवासी हूँ, मेरा पहले का जन्म से मैं मर चुकी हूँ, खत्म हो गया, जला दी गई हूँ, हो गया, दाह संस्कार क्रिया सब खत्म हो गया। अब मैं यहाँ बस सेवा अर्थ हूँ। शरीर भगवान ने कुछ समय के लिए दिया कि इन आत्माओं की सेवा करो। फिर वो ऊपर नीचे करे, जंप करे, गंदगी फैलाए, गाली दे, गुलाज करे, कौन सुनेगा? वो तो है ही नहीं आत्मा जिससे इसका कार्मिक अकाउंट था। अब तो यहाँ पे सेवाधारी है, भगवान की सेवाधारी। बार बार ये देखिए, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, कभी कोई धार्मिक मूवी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक घर में रहती है बहू, उसको सब बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं, उसको सब मारने का प्रयत्न करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अचानक, लेकिन वो बहुत देवी की भक्त होती है या बहुत भगवान की भक्त होती है। तो अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है और खुद देवी उसका रूप बना करके उस घर में आती है। उसकी मृत्यु हो गई है, वो अपने लोक में चली गई है। लेकिन ये जो है उस घर के लोगों को या उसके उससे उस पर हुए अन्याय को, उस पे लगे इल्जाम को क्लियर करने के लिए आती है। तो वो देवी रहती है, वो नहीं रहती। तो उस पर कोई अगर अत्याचार करे, गाली गलौज भी करे, तो वो क्या करती है, मुस्कुराती है। वो कभी उस पर कोई असर नहीं पड़ता।
तो हमको बार बार अपने को ये स्मृति दिलानी कि वो जो मेरा जीवन था वो खत्म, अब मैं ब्राह्मण हूँ, शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। अब मेरा पिछला जन्म खत्म हुआ, यहाँ सेवाधारी हूँ, त्याग और तपस्या से इन सब का परिवर्तन करने आई हूँ। तो इससे क्या होगा कि कोई भी बात होगी उसमें हमारे चेहरे पे क्या आएगा, मोह नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, अहंकार भी नहीं आएगा। क्या आएगा, एक मुस्कुराहट आएगी देवी की जैसे। खुद को वैसी देवी समझे कि मैं अब देवी हूँ, यहाँ इस घर में आई हूँ, सेवाधारी हूँ। अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए, तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देंगी, रहम दिल बन जाएंगे। तिरस्कार के बदले तरस आएगा। फिर कोई बुरा करेगा ना, तो हमको वो हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे कि तुम तो गए गुजरे हो, तुम ये क्या करते हो, तुम तो ऐसे ही रहोगे, तुम तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिए, मेरा तो लगता है जिंदगी में यही है कि यही देखते रहे, यही मर जाए। ये सारी बातें नहीं आएगी बुद्धि में, और ना हम किसी को बोलेंगे। तरस आएगा कि ओ, ये सब तो माया के अधीन है, इनको छुड़ाना है, योग बल से इनका भी कल्याण करना है। तो कितना सुंदर, आज इसको तो बिल्कुल एक एक पॉइंट बार बार एक प्रिंट करके या लिख करके चिपका लेना चाहिए। जैसे ही मन थोड़ा कमजोर हो इसको पढ़ ले, मन वापस से, मन का कैमरा ठीक हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।